हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। पता है कल कितने कमेंट्स आए फ्रेंड्स, आई कांट बिलीव इट। मतलब मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आप सब इतना कनेक्ट हुए उस एनर्जी से। यस, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि प्लीज़ आप विश्वास करो आप अपने ऊपर, क्योंकि आपने पता है सब्सक्राइब और कमेंट इसीलिए किए क्योंकि आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो पाए हो। आई होप आप मेरी बात को, मेरी एनर्जी को आप समझ रहे होंगे। ओके, और मैं बहुत खुश हूँ आपकी इस एनर्जी को देखकर। और मैं आज फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ कि आप जो मांग रहे हो ईश्वर से, क्या ईश्वर आपको देंगे। आपकी जो भी विश है, जो भी प्रार्थना है आपकी, क्या ईश्वर तक पहुंचती है, या उस प्रार्थना के बदले में आप जो भी मांग रहे हो वो ईश्वर आपको देगा। ओके, तो मेरी रीडिंग का थीम यही है और ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप सुनोगे, जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है, यानी कि 101% आपको कहीं ना कहीं वो ईश्वर, यूनिवर्स विश्वास दिलाना चाहता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो सही कर रहे हो, परफेक्ट कर रहे हो और सही रास्ते पर हो। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। पूरी रीडिंग आपको देखना है ताकि अच्छे से आप मैसेज ले सको वहां पर। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपसे कुछ कुछ मैसेज रेजोनेट हो और या कुछ कुछ ना हो सकता है वो फ्यूचर में जाकर आपसे रेजोनेट हो। ओके, तो विश्वास के साथ अपने आप को आगे की तरफ लेकर जाना है, ठीक है। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, प्लीज़ वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, और अगेन मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं, सच में आप लोगों की वजह से मैं बता नहीं सकती। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ कि अभी आप जो मांग रहे हो क्या ईश्वर उसको आपको देगा। ठीक है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहो आप सभी। थैंक यू। आप जिस धर्म से भी हो, आपको अपने उस धर्म से कनेक्ट होना है, ठीक है, क्योंकि मैं सब धर्म को मानती हूँ, मेरी नज़रों में सब बराबर हैं। ओके, मैं सब भगवानों के पास जाती हूँ, सब धर्म को अपना मानती हूँ, क्योंकि ऊपर एनर्जी एक ही है। मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए क्या मैसेज है। आपने जो मांगा है ईश्वर से, क्या आपको वो मिलेगा। ठीक है, ओके, द स्टार, एंड द हेरोफेंट। दोनों मेजर अरकाना कार्ड्स निकले हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपकी जो मेरी रीडिंग का थीम है कि आपने जो मांगा है ईश्वर से, क्या वो पूरा होगा, आपकी जो विश है क्या पूरी होगी। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, पहले तो वो भी बताऊंगी कि विश तो अवश्य पूरी होगी आपकी, डेफिनेटली पूरी होगी यहाँ पर, क्योंकि स्टार का कार्ड यही बता रहा है, ये विश फुलफिलमेंट को बताता है। ओके, ये सभी इच्छाओं की पूर्ति को बताता है। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो गया है कि आपकी विश जरूर होगी, लेकिन इसके पीछे का रीजन भी, वो क्या करने से पूरी होगी, ठीक है, वो कैसे पूरी होगी, वो उसको मैं अब यहाँ पर बताती हूँ। क्योंकि देखो, एक जब कहते हैं ना कि किसी काम को करने से पहले किसी रास्ते को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसको कोई विश है हमारी, तो बैठे बिठाए कोई विश पूरी नहीं होगी। ठीक है, जो आप मांग रहे हो ईश्वर से, ठीक है,
वो ऐसे नहीं मिल जाएगा आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कर्मा आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, ये तो ईश्वर ने बोल दिया, आपके ईश्वर ने, कि विश आपकी जो मांग रहे हो आप, वो डेफिनेटली पूरा तो होगा, लेकिन होगा कैसे, वो अब यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, या कर भी रहे हो आप यहाँ पर, कि पहले तो आप अपने ऊपर विश्वास करो। ठीक है, कि आप अपने ऊपर विश्वास करो कि आप हो कौन। और मैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ये बता दूं कि आप हो कौन। आप है ना बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत गुणवान, एक कहते हैं ना सोल हो आप, यहाँ पर बहुत गुणों से भरे हुए हो। क्योंकि हेरोफेंट ये बहुत एक ऐसा कार्ड है जो बहुत एक्सपीरियंस किया होता है, बहुत तजुर्बा होता है इसके अंदर। ठीक है, एक बहुत नॉलेज इसके अंदर होती है। ट्रेडिशनल कार्ड में बहुत कुछ उसमें लिखा होता है यहाँ पर, एक बहुत जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान अर्जित कर लेना, उसको पता चल जाना। यहाँ पर आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपने पास्ट में बहुत कुछ कहते हैं ना समय के साथ साथ बहुत कुछ लर्न कर लेना, समझ लेना, ज्ञान अर्जित कर लेना यहाँ पर। और अपनी अपनी बुद्धि से, अपने विजडम से, अपने ज्ञान से, अपनी एक्सपीरियंस से एक वो जो आप चाहते हो, जो आप ईश्वर से मांग रहे हो, वो डेफिनेटली आपको, आपका ये जरिया है कि आपको उसी तरीके से आपको मिलेगा। ओके, आपको करना क्या है, आपको अपनी, आपके अंदर अभी तक जो आपने सीखा है, समझा है, जो भी एक्सपीरियंस आपने ले चुके हो, या आपके अंदर जितनी नॉलेज है, ठीक है, एक अभी तक कहते हैं ना कि हम जब तक ही अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, कि हम जब तक किसी समय से गुजरते नहीं हैं। ठीक है, जब हम अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से, अपनी इनर सोल से हम जुड़ जाते हैं, ठीक है, हम अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक ऐसा लग रहा है कि आपकी जो, आप जो ईश्वर से मांग रहे हो ना, कि वो पता है मांग क्या रहे हो आप, कि एक भटकन है शायद आपके अंदर, एक भटकन है कि आपकी सोल को कुछ एक ऐसा जगह चाहिए, एक ऐसा स्थान चाहिए, एक ऐसा ठहराव चाहिए जो उसे कहते हैं ना कि निरंतर जो बहता रहता है, उसको उसको रोकना। एक जैसे कहते हैं ना मन में चंचलता है, हमारा माइंड बहुत इधर उधर भागता है, एक बेचैनी टाइप की होती होगी शायद आपको। तो वो आप चाहते हो कि मुझे एक ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो मुझे, मेरे अंदर ठहराव वो महसूस करूं मैं एक। और आपने जब, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने बहुत कुछ अपनी अपने आप से आप कनेक्ट हुए हो। ठीक है, एक रास्ता शायद आपने ढूंढा है अपने लिए, और वो जो एक बेचैनी सी रहती है आपके अंदर कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मैं किसी की तलाश शायद आपके अंदर है। ठीक है, एक तलाश, जैसे कहते हैं ना, हम किसी की तलाश करने के लिए निकलते हैं कि मुझे करना क्या, एक्चुअल में मुझे करना क्या है। तो एक वो सोल की एक उसकी आवाज को सुन लेना कि जो मैं जहाँ हूँ, जिस चीज में हूँ, यहाँ पर आपको शायद, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, वो आत्मिक शांति आप महसूस नहीं कर रहे हो। और एक वही आपको, जब कहते हैं ना कि जब हम अपनी इसी आवाज को सुन लेते हैं ना कहीं हम एक उस जर्नी की तरफ निकल जाते हैं जहां पर हमारी आत्मिक सुख है, हमारी शांति है। ठीक है, और ये जर्नी कैसी होती है, कि ये जर्नी ऐसी होती है कि सबसे पहले वो आप अपने आप को ढूंढते हो कहीं ना कहीं। जब हम कहते हैं ना अपने आप को ही भूल जाते हैं, ठीक है, हम अपने आप को भूल जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, कैसे करना है, हम एक्चुअल में हैं कौन, क्यों आए हैं, क्या हमारा लाइफ पर्पस है। एक वो कहते हैं ना, एक मिशन शायद हो सकता है आपका यहाँ पर। ओके, तो एक जब हम कहते हैं उसको कंप्लीट करने में लग जाते हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी लग रहे हो, मुझे आध्यात्मिक लग रहे हो, मेडिटेशन, ध्यान, योगा,
ये सब बहुत ज़्यादा करने में आप बिलीव भी करते होगे या करते भी होगे, या आगे जाकर आप, मैं जैसे रीडिंग में बोला कि नहीं कर रहे हो, तो फ्यूचर में आप करोगे ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ आपको कि आप जो मांग रहे हो ईश्वर से, क्या वो ईश्वर सुन रहा है और वो आपको देगा? तो डेफिनेटली बस आपको अपनी अंदर की आवाज को सुनो, अपनी आत्मिक आवाज को सुनो कि एक्चुअल में वो आई क्यों है, वो चाहती क्या है, उसका लाइफ पर्पस क्या है। और जब आप उसको समझ लोगे, जान लोगे, अपने आप को बैलेंस कर लोगे, अपने चक्रास पे काम कर लोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आप जो मांग रहे हो ना, आपका परमात्मा वो आपको अवश्य देगा। ठीक है, जब कहते हैं ना कि ईश्वर भी कोई भी चीज फ्री में नहीं देगा, और अगर देना भी है उसे, तो पहले वो भापेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा, देखेगा कि अगर मैं ये जो मांग रहा है इसको मैं दे भी देता हूं, तो क्या इस लायक है, या इसका ये बोझ उठा सकता है, या ये इस काम को कर सकता है, क्या इस लायक हो आप? ओके, तो ये सारी चीजों को देखा जाता है। अगर आप मांग भी रहे हो ना किसी चीज को, तो पहले वो उस काम को आपको सिखाएगा, ठीक है, उस रास्ते पर आपको चला देगा कि बच्चे आपकी जो डिमांड है, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मुझसे मांग रहे हो, उसके लिए पहले तैयार होना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ तैयार हो चुके हैं, और कुछ को तैयार होना बाकी है, आप जो मांग रहे हो। अब यहाँ पर देखो, कैरियर से रिलेटेड है, कोई जॉब को लेना चाहता है, तो आप ऑब्वियसली उस चीज को वहां से आप कनेक्ट कर लो। थोड़ा से दिमाग के घोड़े आपको दौड़ाने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है, आप अपनी अपनी सिचुएशन से ले लेना। कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब की कर रहा है, तो डेफिनेटली आप जिस जॉब के लिए कर रहे हो, क्या आप उसके लायक हो? ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले उस लायक बनना पड़ेगा। बहुत कुछ सीखना है, लर्न करना है, समझना है, समय लगाना है, वक्त लगाना है, ठीक है, और अपने आप को रेडी करना है। तब आप जो मांग रहे हो ईश्वर डेफिनेटली आपको यहाँ पर देगा। और वो आप देखोगे कि जब कहते हैं ना कि जब हम जिस हालातों से, जिस समय से हम गुजरते हैं ना, तो वो किसी को हमें समझाने की, कोई भी हमें समझाने की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे की समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हम अपने ऊपर काम करने लगते हैं, खुद से हम अपनी चीजों को समझने में लग जाते हैं, ठीक है। कोई कोई बच्चे होते हैं ट्यूशन करते, कोचिंग करते, कुछ कुछ ऐसे होते हैं उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो अपनी बुद्धि विवेक से जो भी एक्सपीरियंस कर चुका होता है ना, उससे वो अपना भविष्य उज्जवल बनाते हैं। ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में ले लो आप यहाँ पर, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, मानती हूं मैं गुरु बनाने की जरूरत होती है, लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल आप अपनी बागडोर टोटली उनके हाथ में सौंप दो। उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है, ठीक है। हो सकता है कि आप उनसे कहीं बेहतर जानते हो, आपकी सोल बेहतर करके आई है और आप उनसे आगे निकल सकते हो। तो किसी को भी अपनी बागडोर किसी के हाथ में मत दो, ओके। और यहाँ पर जब आप उस जो मांग रहे हो उसके लिए पूरी तरीके से जब आप रेडी हो जाओगे, तैयार हो जाओगे, बैलेंस कर लोगे, ऐसे बन जाओगे कि हर स्थिति को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो, भाप सकते हो। और वो आप इस तरह से बनोगे भी कि कोई भी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो, हालात हमारे सामने कैसे भी क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, ठीक है, लाइफ है, अप डाउन्स रहेंगे, लेकिन जब अप आता है तो वहां पर भी अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है, जब डाउन्स आते हैं वहां पर भी अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है। यही जीवन का सत्य होता है, एक निरंतर एक उसमें चलना, ठीक है। जब आप ऐसे बन जाओगे ना, तब आप ये बन जाओगे। ये देख रहे हो कितनी, मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता आपको, आप क्योंकि आप इतने कहते हैं ना कि इतने होशियार, इतने तेज तर्राट, तूफान की तरह, आंधी की तरह, फिर आप अपने आप को हर काम के लिए रेडी समझते हो। सिर्फ करना क्या है आपको कि आपको अपने आप से कनेक्ट हो, अपने ऊपर काम करो, और जो मांग रहे हो ईश्वर से
डेफिनेटली वो आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब? जब आप उसके लायक हो जाओगे आप। नाइट ऑफ सोर्स डेफिनेटली एक कहते हैं ना कि बहुत स्पीड से आपकी तरफ एक सक्सेस आ रही है और आप सक्सेस की तरफ जाओगे, क्योंकि आपकी जो आप मांग रहे हो ना, वो ये कार्ड है कि जब आप उस लायक बन जाओगे तो बहुत स्पीड से उसकी तरफ यहाँ पर जाओगे। अभी शायद आप रुके हुए हो, सोच रहे हो, विचार कर रहे हो शायद, लेकिन कर नहीं पा रहे हो कुछ भी। ओके, तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको मैं कहना क्या चाहती हूं यहाँ पर। थैंक यू सो मच। जब कहते हैं ना कि जब हम पूरे एक हमारा माइंड भी ऐसा हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड हो जाता है हमारा, कि कोई हमें हम किसी का प्रेशर, कोई प्रेशर हमारे ऊपर आता है, कोई दबाव हमारे ऊपर आता है, तो हम उसको सहन कर सके, हम उसको टैकल कर सके, ना कि उसके प्रेशर में आकर हम ऐसे हो जाएं कि बस अब तो पता नहीं क्या होगा। अगर इस सिचुएशन में हो, अगर आप फिर भी मांग रहे हो, तो सॉरी, ईश्वर खुद यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि पहले उस लायक बनाओ अपने आप को, क्योंकि आपको पता नहीं है फ्यूचर में क्या क्या होगा। यहाँ पर आपको ऐसा बनना है, एकदम रेडी रहना है किसी भी चीज के लिए, किसी भी समय के लिए। अगर आप ऐसे हो, वो ईश्वर जानता है, फिर वो दे देगा फिर आप जो मांग रहे हो। थैंक यू सो मच। आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेचर में रहने की ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। और कोई मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई एज के बारे में पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मैं नहीं बताऊंगी। बाकी आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है, बहुत विजडम है, बुद्धि है, उससे कनेक्ट हो और तैयार हो, और जो मांग रहे हो डेफिनेटली वो आपको अवश्य देंगे। बैलेंस हो जाओगे आप बिल्कुल, माइंड बॉडी सोल से। ओके, क्रिएटिविटी डेफिनेटली आप कुछ ऐसा मांग रहे हो ईश्वर से जो आपके खुद के अंदर ही है, ठीक है। ईश्वर को पता है ना कि आप मुझसे मांग क्या रहे हो। जो आप मांग रहे हो वो तो मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, आप ही नहीं समझ पा रहे हो, आप ही नहीं कनेक्ट हो पा रहे हो। वो इसलिए नहीं हो पा रहे हो कि शायद आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पर वो तो दे रखा है आपको ऑलरेडी। बस बच्चे अपने ऊपर काम करो, यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करो। यहाँ पर ऑलरेडी कुदरत ने तो आपको खुद इतना अच्छा बनाकर भेजा है। मतलब एक कहते हैं ना, नेचर तो खुद आपके अंदर है। यहाँ पर आप पता है ऐसे हो कि बेजान में भी आप जान डाल सकते हो। आप जिसमें भी कहते हैं ना कि कोई चीज ब्लैंक है, अगर आपके हाथों में, आपके अंदर इतनी क्रिएटिविटी कुदरत ने दे रखी है कि आप उस क्रिएटिविटी से कोई एक, जैसे कोई ड्राइंग है, ठीक है, और उसमें कहते हैं ना उसमें कोई जान नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू उसमें जान डाल सकते हो। कहते हैं ना बोलती है, जिसे बोलती चीजें, तो वो क्रिएटिविटी आपके अंदर है। यहाँ पर आपको तो कुदरत ने खुद इतना, मतलब ऐसा कहते हैं ना कि पूरा तैयार करके यहाँ पर भेजा है। आपकी कुछ ऐसी मांग है कि मैं किसी चीज में बहुत ज्यादा, मतलब फेमस होना चाहता हूँ, या बहुत अलग हटकर कुछ यहाँ पर करना चाहता हूँ, या अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके अंदर वो सारे गुण हैं, वो इतनी
और वो मैं एक बात बता दूं आपको कि वो बहुत ऐसा नहीं है कि ऊपरी ऊपरी है, वो बहुत कहते हैं ना डीपली है, गहरे हैं वो। आपके अंदर में एक बात बताऊं, एक चीज नहीं है, कुदरत ने आपको एक खूबसूरत चीज से नहीं नवाजा है, आपको आपके अंदर बहुत कुछ है। यहाँ पर हर रंग है आपके अंदर, हर रंग के साथ आप काम कर सकते हो आप यहाँ पर। न्यू विजन, यस डेफिनेटली। पहली बात तो ये फ्रेंड्स कि आप है ना, आप जो ईश्वर से मांग रहे हो, एक डेफिनेटली वो तो आप जो मांग रहे हो ईश्वर तो वो दे देगा आपको, लेकिन यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि नई सोच लेकर आओ, नया कुछ आपको करने की ज़रूरत है। न्यू एनर्जी के साथ अपने आप को डेवलप करो, न्यू न्यू चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट यहाँ पर करो, और वो कर भी रहा है आपके साथ। आप देख भी रहे होंगे कि आप नई नई चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी, दिमाग में अलग अलग तरह के अंदर आपके क्रिएटिव आइडिया आ रहे होंगे, नया कुछ करने का एक जोश आ रहा होगा आपके अंदर, एक जज्बा आपके अंदर आ रहा होगा, क्योंकि जो आप मांग रहे हो ईश्वर उसको इस तरीके से नहीं देने वाला। उसको जो मांग रहे हो ना, उसको आपको आप ही के थ्रू आपको वो देगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कुछ आपके अंदर कुछ छुपा हुआ था, ठीक है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे थे, आपके अंदर की क्रिएटिविटी को आप समझ नहीं पा रहे थे, अपने आप को आपके अंदर कितना कुछ भरा हुआ है उसको शायद देख नहीं पा रहे थे। आप अपना नजरिया, आप खुद को किस नजर से देखते हो वो शायद एक अपना खुद के बारे में एक अच्छी सोच रखना, अपने बारे में अच्छा बोलना, अपने आप को अच्छी नजरों से देखना, वो शायद आप है ना आप भूल रहे थे। तो बच्चे वो कैसे देता फिर आप जो मांग रहे हो? वो तो पहले ये बताएगा ना कि मैंने तो ऑलरेडी आपको सब कुछ दे रखा है, वो आप ही के अंदर है। बस अपने आप से कनेक्ट हो, अपने ऊपर काम करो और उस एनर्जी में लेकर आओ। स्पीड आपको पकड़ना है, बस यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है आप बहुत अच्छे डांसर हो, नृत्य करते हो, कथक करते हो आप यहाँ पर ब्रह्मांड के साथ यहाँ पर। और जब हम कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को बैलेंस यहाँ पर कर लेते हैं, बहुत चीज़ें हैं जो ऐसी होती है कि हमें अपने आप को फ्री रखना पड़ता है। ठीक है, हमारे अपने आप को, जैसे हमारा दिमाग होता है ना, माइंड होता है ना, ये बहुत चंचल होता है। ठीक है, इसे बैलेंस में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये जो, लेकिन यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि उसको बैलेंस करो, ताकि आपकी अंदर की खूबसूरती, आपकी उसको पहचानो और आप अपने आप को फ्री कर सको। जैसे कहते हैं ना, फ्री हो जाना, एक अपने ही बर्डन से फ्री हो जाना, अपनी ही कमियों को कट करके आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना, अपने ही ब्लॉकेज को तोड़ देना। और जब हम कहते हैं ना कि जब हम फ्री हो जाते हैं, हर चीज़ से फ्री हो जाते हैं, और हमें जो ईश्वर ने दे रखा है उस चीज़ से हम कनेक्ट कर लेते हैं। आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने मेडिटेशन के थ्रू आप अपने चक्रास के ऊपर काफ़ी काम करते हो। तो यहाँ पर आपके जैसे कैसे चक्रास जब बैलेंस होते हैं ना, तो वो बहुत उसके अंदर शायद ब्लॉकेज थे, तो वो ब्लॉकेज आपके हटते जा रहे हैं। ठीक है, ब्लॉकेज हटते जा रहे हैं और बैलेंस हो रहे हैं, और आप फिर अपनी हर चीज को उसमें भी बैलेंस लेके आ रहे हो। या चाहे फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी क्यों ना हो, या फिर आपके कैरियर ही क्यों ना हो, या फिर आपकी को जिस फील्ड में भी आप हो यहाँ पर,
उसको एक अलग नज़रिए से देखना। और ये करवा कौन रहा है? आपका ईश्वर, आपका परमात्मा, जिससे भी आप जो कुछ मांग रहे हो वो पहले आपको तैयार कर रहा है, आपको आपकी सोल से जोड़ रहा है, आपकी क्रिएटिविटी से जोड़ रहा है, आपके अंदर जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उससे जोड़ रहा है, ब्लॉकेज को आपको हटा रहा है वो, ताकि आप कुछ नया सोच सको, नए रास्ते पर चलो और जो आप मांग रहे हो वो खुद आप अपने बलबूते पर, अपने दमखम पर आप हासिल कर सको। स्ट्रेस, यस डेफिनेटली बहुत आपने कहते हैं ना कि जब हम अननेसेसरी स्ट्रेस लेते हैं, बर्डन लेते हैं किसी चीज़ का, किसी काम का, कुछ भी यहाँ पर, तो हम क्या होते हैं ना, हम अपनी ट्रू सेल्फ से नहीं जुड़ पाते हैं, हम अपनी अच्छाइयों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हम अपनी आत्मा के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी एक गलत डायरेक्शन में, आप अपनी ऊर्जा को गलत डायरेक्शन में लगा रहे थे, मतलब स्ट्रेस में लगा रहे थे, बर्डन में लगा रहे थे। ये जो कुछ होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। ठीक है, तो आपका ईश्वर यहाँ पर आपको देगा, जो आप मांग रहे हो ना वो देगा अवश्य, लेकिन वो कब देगा, और किसी किसी के लिए शायद ये कर भी रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको यहाँ पर कि वो मिलेगा भी आपको, और वो मिलेगा कैसे? ईश्वर आपके ही थ्रू आपको देगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी के थ्रू मिल गया या किसी ने गिफ्ट कर दिया। आप कहीं से कुछ मतलब मेडिटेशन क्लास भी ले रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, तो वहाँ से हाँ थोड़ी बहुत गाइडलाइंस आपको मिल सकती है, लेकिन आप जिसे ढूंढ रहे हो ना चारों तरफ, वो तो खुद आपके अंदर भरा हुआ है। ओके, और वो जब कहते हैं ना कि जब हम अपने आप को जानने लगते हैं, समझ लेते हैं, जो ढूंढ रहे हैं ना वो मिल जाता है, तो डेफिनेटली वो मिलेगा कहाँ? वो खुद आपके अंदर ही मिलेगा, और वो मिलेगा आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे चक्र से देखती हूँ। थैंक यू सो मच। सोलमेट, किसी की डिमांड है यहाँ पर, कोई अपने सोलमेट को मांग रहा है। ओके, तो यहाँ पर यही निकल रहा है कि बच्चे अगर मैंने उसको दे भी दिया आपकी लाइफ में, तो आप तो बहुत ज़्यादा ऐसे लो एनर्जी में हो। ठीक है, पहले अपने आप से कनेक्ट करो, आप हो कौन उसको जान लो, उसको समझ लो, आप पूरे रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। आप जिसको मांग रहे हो उससे आप उसके लायक बन जाओ, वो तब ईश्वर ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आपको दे देगा यहाँ पर। और जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके लिए बोला ही जा रहा है कि आपको मेडिटेशन यहाँ पर करना है। ठीक है, ध्यान करना है, और उस ध्यान के माध्यम से आपको आपकी विश के बारे में, आपको आपकी जर्नी के बारे में आपको पता चलेगा। ठीक है, किसी किसी के यहाँ पर बहुत मतलब बहुत बैलेंस है आपके चक्र यहाँ पर, आपकी थर्ड आई एक्टिव है, तो आप अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करो। आपकी आत्मा आपको क्या बताना चाहती है, उससे कनेक्ट हो। अबंडेंस, किसी को यहाँ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अबंडेंस लाना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा को लाना चाहते हैं यहाँ पर, तो देखो वो दे देंगे। आप जो मांग रहे हो ना वो दे देंगे, लेकिन देंगे कब? अगर वो अभी दे दिया आपको तो आप शायद संभाल ना पाओ उसको, उसका जो कहते हैं ना प्रॉपर यूज़ करना। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक टाइम पे हमारे पास बहुत पैसा आया था, हम इतना अर्न करते थे, लेकिन सब ब्लॉकेज हो गया, अब कुछ भी नहीं होता है। तो डियर यही रीज़न था
उसने एक बार दे दिया आपको, लेकिन आपने सही से उसका यूज नहीं करा। अब क्या है कि अब इस लायक बन जाओ, पहले इतना ज्ञान अर्जित कर लो, इतनी बुद्धि अपने अंदर ले आओ और इस लायक बन जाओ कि वो दे तो इसे आप अच्छे से संभाल सको। ठीक है, वो तो दे रहा है, अबंडेंस भी दे रहा है आपको यहाँ पर, और वो होगी। पैल नंबर 2, सॉरी पैल नंबर नहीं है, वो होगी। आपकी जो विश है, आप जो मांग रहे हो, वो देगा आपको, ये इसका प्रूफ है। क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। फ्रेंड्स देखो क्या होता है ना कि जब हमें कुछ अलग हट के मिलना होता है, कुछ जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है, वो तो डेफिनेटली वो तो मिलता ही मिलता है यहाँ पर। और जो आप मांग रहे हो ना, वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, इसलिए वो मिलेगा ही। लेकिन कुदरत उसको बहुत अलग ढंग से आपको देना चाहता है, उसकी वैल्यू को बताना चाहता है। ठीक है, आपको जोड़ना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि ये क्यों मिला, कैसे मिला और ये क्यों दिया गया आपको। बहुत रीजन होते हैं, ताकि आप उस जो आप मांग रहे हो उसको लेकर आप अपने आप को प्राउड फील ना करो, कुछ अलग ऐसा फील ना करो, और जो लेकर बैलेंस हो जाओ, बैलेंस रहो, अर्थ से कनेक्ट रहो। पेनिटी और जो आप मांग रहे हो बैलेंस होके वो एक नया रूप ले और वो उसका विस्तार हो, वो चीजें फैले, जिसका भी मतलब आप जो स्पिरिचुअल जर्नी में जो सोलमेट चाहता है, कोई फाइनेंशियली, कोई कैरियर, तो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि वो किसी छोटे रूप में नहीं आ रही है, वो आपकी मांग कोई बड़ी मांग है ऑब्वियसली, और वो बड़े रूप लेगी। ठीक है, एंड थैंक यू, यस थैंक यू सो मच। ओके काली माँ, ओ गॉड, कल अपन ने काली माँ की ही रीडिंग की थी और काली माँ आ गई। मेजर स्पेशल चेंज आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चेंज टू सॉल्व। यहाँ पर देखो आपके लिए बोला यही जा रहा है, आप जो मांग रहे हो ना वो आपको दिया जा रहा है, लेकिन आपको डरने की या सहमे होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आने वाले टाइम में आपके बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। कुछ आपके स्पेशल गिफ्ट्स का आपको पता चल सकता है आपके बारे में। ठीक है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है यहाँ पर। ठीक है, जो काली माँ के भक्त हैं यहाँ पर सब अपने अपने धर्म से ले लेना। यहाँ पर काली माँ आपको यहाँ पर यही बताना चाहती हैं कि जो भी आप किसी चीज़ से डर रहे थे, सहम हो रहे थे, सहमे हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, किसी चीज़ की डिमांड थी आपकी, कुछ मांग रहे थे, आप काली माँ से मांग रहे थे, डेफिनेटली वो आपको देंगी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे बदलाव आप देखोगे आपके अंदर कि आप अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ रहे हो। ठीक है, खुश हो रहे हो, हैप्पी हो रहे हो, ब्रह्मांड के साथ नृत्य कर रहे हो, अपनी ऊर्जा में आप आ रहे हो। यहाँ पर ये चेंजेस आपके अंदर काली माँ यहाँ पर करने वाली हैं। ये आपके लिए एक चांस है, ये एक आपके लिए मौका है कि आपको आगे की तरफ ले जाया जाए। ओके, और जो आप मांग रहे हो ना काली माँ उसको अवश्य देगी आपको, वो मिलकर ही रहेगा। चैरिटी पेयर कनेक्ट विद द हेवन, आस्क योर एंड शी विल रिसीव। यस,
यहाँ पर बोला ये जा रहा है आपके लिए कि आपको क्या करना है। आप जिस धर्म से भी हो, आपके ईश्वर से, आपके परमात्मा से, स्वर्ग दूतों से आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। और वो जो प्रेयर करने के लिए आपको बोला जा रहा है, और प्रेयर में जो भी मिलता है, उनकी तरफ से जो भी आपको दिया जाता है, उसे रिसीव आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा चैरिटी करने के लिए बोला जा रहा है, प्रेयर करने के लिए बोला जा रहा है, प्रार्थना करने के लिए बोला जा रहा है आपको। स्वर्गदूतों से कनेक्ट करो आप अपने आप को। कार्मिक रिलीजिंग, यस, जो मैं बोल रही हूँ ना अभी आपको, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपने है ना किसी साइकिल को कंप्लीट किया है, आप कार्मिक साइकिल में थे, इसीलिए ये जो हेरोफेंट है ना, ये बहुत अपनी जर्नी ऐसे निकालता है, इसका समय ऐसा होता है कि ये अपनी एक ही अलग ही दुनिया से होता है, सब दुनिया से इसे कोई मतलब नहीं होता है, ये अपने में ही लगा हुआ रहता है। कार्मिक हमें आते हैं, बहुत कुछ लेसन सिखा के जाते हैं, और हमें अपने आप से कनेक्ट करा के भी जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक कार्मिक साइकिल से आप निकल चुके हो, ठीक है। यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि किसी भी ड्रामा में अब आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपके लिए बोला ये जा रहा है कि आपको करंटली आप एक ऐसे रास्ते पर हो जो आपको एक अच्छी एनर्जी आपको मिलने वाली है, वहाँ से, उस रास्ते से, उस पाथ से आपको, ठीक है। तो आपके ईश्वर काली माँ आपको अच्छी एनर्जी के साथ आपको यहाँ पर आपका कुछ आपको पता चलेगा, यहाँ पर आपको अच्छी एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपका फेस बहुत स्माइली फेस है, एक बहुत शाइन कर रहा है आपका फेस शायद ठीक है। एंड ओमकार, आप जो मांग रहे हो डेफिनेटली वो आपको ऐसे नहीं देंगे क्योंकि डेस्टिनी में लिखा, वो तो मिलना तो है, लेकिन उसकी वैल्यू भी बताएंगे, उसको समझाएंगे। वो फ्री में नहीं मिलेगा आपको कुछ भी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समय आपको लगाने की ज़रूरत है। हो गॉड, दोनों एंजल्स, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल, यस, डेफिनेटली ये इस बात का प्रूफ है काली माँ का और इनका कि आप जो मांग रहे हो डेफिनेटली वो आपको ज़रूर यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। और आर्कएंजल राफेल उस चीज़ में आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन किया जा रहा है, आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग की जा रही है। और मैं जो बोल रही थी यहाँ पर कि आपने बहुत हीलिंग करी है आपने अपनी, ठीक है। दोनों एंजल्स आपके साथ हैं, गैब्रियल और आर्कएंजल राफेल। इनसे आपको प्रेयर करना है, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल राफेल से आपको प्रेयर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और रिसीव करो जो आपको वो हीलिंग दे रहे हैं, जो रिसीव की बात हुई थी ना, ये यहाँ पर आपके थ्रोट चक्रा पर और आपके हार्ट चक्रा पर हीलिंग आ रही है, ताकि आप अपने दिल की बातों को, मन की बातों को आप अच्छे से बता पाओ और वो आगे तक फैले, ठीक है। हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, उसे रिसीव यहाँ पर करना है आपको
ओके, रीबर्थ है जैसे, यस, इससे बड़ा और प्रूफ क्या होगा। कार्मिक साइकिल की एंडिंग है यहाँ पर। जितना कहते हैं ना कि एक क्या मांग रहे हो बच्चे, तो बिल्कुल आप बस रेडी हो जाइए, वो मिलने ही वाला है आपको। जो आप मांग रहे हो ना वो मिलने वाला है, क्योंकि आप उसके लिए रेडी हो, आप तैयार हो उसके लिए, ठीक है। वो भी क्योंकि कि आप पहले आपको वो दे भी देते ना, तो ना उसको आप समझ पाते, ना ले पाते, ना उसको आगे की तरफ बढ़ा पाते, ठीक है, क्योंकि आप उस एनर्जी में नहीं थे, उस सिचुएशन में आप नहीं थे। लेकिन अब आप हो, आपका एक फिर से एक कहते ना जन्म हुआ है, आपने फिर से आपने एक जन्म लिया है, और ये जन्म ऐसा है कि उसमें कोई कर्माज नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कुछ भी नहीं, एकदम प्योर हो आप। कहते हैं ना कि हर चीज, हरमिट बहुत अपनी शेडो वर्क करना, अपने ऊपर यहाँ पर काम करना, वो किया है आपने, और डेफिनेटली आपको आपका ईश्वर जो आप मांग रहे हो वो आपको देने वाला है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में लिखा है और आप डिजर्व भी करते हो। ओके, एंड लास्ट कार्ड, मैं उस कार्ड्स को लूंगी। ओके, गिव लव, यस। और आप मतलब आपका जन्म हुआ है, फिर से आपने अपने आप को कहते ना खिलने का, हंसने का, बोलने का, और प्यार जताने का, प्यार लेने का, रिसीव मोड में आने का। पहले आप क्या थे ना, कोई आपको आपकी तरफ कोई आता भी था ना, तो शायद आप वहीं पे स्टॉप कर देते थे, लेते नहीं थे, आप खुश नहीं हो पाते थे, उसको रिसीव नहीं कर पाते थे यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप उस एनर्जी में हो कि आप सब कुछ, जैसे कोई प्रेम दे रहा है ना आपको, तो उसको भी आप दोगे, उसको आप अपनी तरफ आ रहे हो, आपके हृदय के द्वार खुल गए हैं। ओके, ओके, गिव लव, यहाँ पर बैलेंस है, ठीक है। अब आप अपने आप को कम नहीं समझ रहे हो। ओके, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है आपको। ओके, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम काली माताय नमः।